नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली ट्रेंड न्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार, संबित पात्रा बोले वो यहां नहीं, कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा ने भी मोर्चा संभाला। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, सदन को गुमराह करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाजपा से नहीं बल्कि अदालत से माफी मांगते हैं। राहुल गांधी के तेवर बरकरार, कहा दिल्ली पुलिस तो शाह को रिपोर्ट करती है, वे खुद पुलिस अफसरों से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने प्रेस बात के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बोलने से लोकसभा में रोका गया। उन्होंने दावा किया कि छात्रों पर लाठी और प्लेट गन का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने इस संबंध में अमित शाह को पत्र भी लिखा था। राहुल गांधी ने गृह मंत्री इतने पर गंभीर आरोप क्यों लगाए? बीजेपी ने गिनाए राहुल गांधी के 6 झूठ, कहा जेब में रखते हैं विक्टिम कार्ड, जैन जी नहीं, इन्हें जैन गांधी की चिंता। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद भाजपा ने उनके आरोपों को तीखा जवाब दिया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष के नेता ने छात्रों पर गोली चलने, गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका, संसद में उनकी मौजूदगी और माइक बंद किए जाने जैसे मुद्दों पर तथ्यहीन दावे किए। भाजपा ने कहा कि संसद मार्च के दौरान गोली नहीं चली थी और अमित शाह उसी समय सदन में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में फिर से ठहरा मानसून, अब 3 अगस्त तक पड़ सकती है बेचैन करने वाली उमस वाली गर्मी। यूपी में मानसून एक बार फिर से ठहर गया। मौसम विभाग के अनुसार अब कुछ दिनों तक बारिश का खास हिस्से में ही सिमटी रहेगी। मैं रूस में था फिर भी बना दिया आरोपी, नीट केस में युवक का सनसनीखेज दावा, नया विवाद आया सामने। बिहार के किशनगंज निवासी मोहम्मद सदाकत ने दावा किया कि नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन मामले में उनका नाम एफआईआर में दर्ज करा दिया गया, जबकि वह पिछले 4 महीने से रूस में रह रहे थे। क्या है चीन का नकली सूरज? 582 टन का सबसे बड़ा मैग्नेट क्यों माना जा रहा गेम चेंजर? चीन ने अपने आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट के लिए 582 टन का दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और सेंट्रल सोलनाइट कॉइल सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। यह उपलब्धि नियंत्रित न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए भविष्य में स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। जननायक का भूकाल कायम, विजय की फिल्म ने 7वें दिन इतने करोड़ का किया कलेक्शन। फिल्म जननायक की रिलीज का आज 7वें दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने आज भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी का हमला, भड़के ट्रंप, कहा ईरान को कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्णायक जवाबी कार्रवाई का हवाला दिया। उनका दावा है कि अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइलों को रोक दिया और सैनिकों ने त्वरित प्रतिक्रिया देकर ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित की। दतिया उपचुनाव 2026, पिछली बार रिकॉर्ड 80% मतदान हुआ था, क्या 30 जुलाई का टूटेगा यह कीर्तिमान? दतिया विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान होगा। 2023 में रिकॉर्ड 80.20% मतदान हुआ था। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों में टिकट चयन को लेकर असंतोष रहा। अब नजर मतदान प्रतिशत पर है कि रिकॉर्ड दोहराया जाएगा या नहीं। परिणाम 3 अगस्त को घोषित होंगे। बेहद शर्मनाक, सोनू सूद ने की कंगना रनौत के गटर वाले बयान की आलोचना, जैन जी का किया बचाव। बीते दिनों हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान जैन जी की भाषा पर कंगना रनौत की कथित विवादित टिप्पणी पर सोनू सूद ने रिएक्शन दिया। अभिनेता ने जैन जी की तरफदारी की है। कोबरा का कहर, एक घर से 48 घंटों में निकले 14 सांप। पहले 3 दिनों तो दूसरे दिन में 11 काले नागों को देखकर डर गया परिवार। उज्जैन के बड़नगर में एक मकान से 2 दिनों में 14 कोबरा सांप निकलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। मकान मालिक ने सभी सांप पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़े। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि घर के किसी हिस्सों में कोबरा ने अंडे दिए होंगे। वन विभाग की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े हुए। ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात में बना प्लान, यूक्रेन का दावा, रूस की तेल रिफाइनरी सैन्य अड्डे पर की बमबारी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने लंबी दूरी की ड्रोन और मिसाइलों से रूस की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी सहित कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर
रक्षा सहयोग और प्रतिबंधों पर चर्चा की। यूक्रेन ने संयुक्त रक्षा उत्पादन, उन्नत हथियारों और ड्रोन तकनीक पर भी सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए। पटना में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का बड़ा फैसला, पीएम मोदी के नाम पर बनेगा मंदिर। बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। बोर्ड सदस्य रंजन सिंह ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और अधिकार मिलने के कारण यह प्रस्ताव रखा गया है। टोक्यो में चुनाव, 20 मौतों का दावा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले प्रदर्शनकारी भारत की तरह दुश्मन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव और विवादित सीटों को लेकर जारी आंदोलन के बीच तनाव और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच हुए झड़पों में कई लोगों के मारे जाने का दावा हुआ और कई लोगों की हालत भी गंभीर बताई गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आंदोलनकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उनसे बातचीत से इनकार कर दिया, जबकि सरकार और प्रदर्शनकारी संगठन एक दूसरे के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। यूपी भदोही फिर से कहा जाएगा संत रविदास नगर, सीएम ने काशी से किया ऐलान। समरसता संकल्प अभियान शुरू, संत रविदास के 650वीं जयंती वर्ष पर सीर गोवर्धन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी मंच पर संत रविदास के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन किया। सीएम ने कहा कि भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। वहीं बिहार उपचुनाव के कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दौरा रद्द हो गया है। आरसीबी ने रचा इतिहास, फ्रांसीसी कैसे बनी दुनिया की पहली $300 मिलियन ब्रांड वैल्यू वाली क्रिकेट टीम। वैश्विक निवेश बैंक हुलियान लॉकी की रिपोर्ट के अनुसार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर $300 मिलियन से अधिक ब्रांड वैल्यू हासिल करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई। वहीं आईपीएल की कुल बिजनेस वैल्यू बढ़कर $20.6 अरब पहुंच गई, जो लगातार दूसरे साल दोहरे अंकों की वृद्धि है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नई एसआईटी ने संभाली जांच की कमान। वर्चुअल बैठक में लिया सारा ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में प्रदेश सरकार ने 26 जुलाई को नई एसआईटी गठित की। नई टीम ने वर्चुअल बैठक कर मामले की पूरी जानकारी ली। प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांगीपुर में वोटिंग से पहले जन स्वराज का दावा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने दावा किया कि बिहार की बांगीपुर सीट पर उपचुनाव के दौरान पहले उनके 20 नेताओं को पटना पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और जन स्वराज ने पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए। सड़कों से तय नहीं होगा देश का शिक्षा मंत्री, संसद और पीएम करेंगे, बोले बाबा रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरएसएस से राष्ट्रवाद सीखा है तो इससे किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बात नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों को भी गाली देना गलत है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपी ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से अधिकारियों को प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की इजाजत मिल गई। सीजीपी का कहना है कि ये आदेश सरकार संग बातचीत उन आश्वासनों के उलट है जिनसे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन खत्म हुए थे। तेल, साबुन, टीवी, फ्रिज से लेकर कार तक 1 अगस्त से ये चीजें होने वाली है महंगी। आम आदमी का मंथली बजट पूरी तरह से बिगड़ सकता है। अगले महीने से कई सेक्टर्स में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, जिनमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, चाय, हेयर ऑयल, साबुन और जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल हैं। संसद से 500 मीटर की दूरी पर छात्रों से हुई बर्बरता, 5 तस्वीरें दिखा राहुल ने खोला मोर्चा। नेता विपक्ष ने कहा कि मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है, लेकिन उससे मुझे वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि उससे मुझे कहा गया है कि माफ़ी मांगने तो बोलने देंगे। मैंने साफ कह दिया कि मैं आपसे कभी नहीं माफ़ी मांगूंगा, उल्टे अमित शाह को जाना होगा। कांग्रेस जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि उससे आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दी जा रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह मोदी सरकार के खिलाफ दोबारा बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। आज से नया रूट डायवर्जन लागू होगा। 4 धाम यात्रा के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार की 2500 रुपये की मासिक सहायता उन महिलाओं को नहीं मिलेगी जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे जीवित हैं। ताज़ा आंकड़ों के विश्लेषणों के अनुसार इस शर्त की वजह से दिल्ली के कम से कम आय वाले परिवारों को लगभग 15% महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हो सकती हैं।
इस स्कीम के लिए 1 अगस्त से एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन शुरू होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आवेदनों की जांच के बाद रक्षाबंधन के मौके पर पहली किस्त जारी की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको यह खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली 25 बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।